नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज होने वाली मुलाकात दोनों नेताओं के लिए खास। इस दौरान कम से कम 5 घंटे दोनों नेता रहेंगे साथ, एक दूसरे को जानने और समझने में बिताएंगे वक्त। वहीं आज पीएम मोदी के सम्मान में ट्रंप व्हाइट हाउस में वर्किंग डिनर का कर रहे हैं आयोजन। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई विदेशी नेता उनके साथ करेगा डिनर। वॉशिंगटन में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ ही चीन को भी चेताया। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक से ताकत का कराया एहसास, दुनिया ने नहीं उठाया सवाल। पीएम मोदी ने अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों से भारत में निवेश करने का किया आह्वान। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से कहा, भारत की विकास दर अमेरिका के लिए भी है फायदा। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। दिल्ली के जामा मस्जिद में लाखों की तादाद में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की और मुल्क के लिए मांगी अमन चैन की दुआ। ईद की खुशी में मुंबई में भी लोगों में इतनी दिखी कि वह ईद का त्योहार मनाने से पीछे नहीं हटे। भारी बारिश के बीच भी तमाम लोगों ने अदा की नमाज अदा के बाद एक दूसरे को ईद की दी मुबारकबाद। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ईद के शुभ मौके पर आशा व्यक्त की कि ये ईद सभी के जीवन में समृद्धि लाएगी और एकता और भाईचारे में हमारे विश्वास को सुदृढ़ करेगा, जो भारत की समय सांस्कृतिक विरासत रहा है। ईद के मौके पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सभी देशवासियों को टीवी चैनल और ट्विटर के माध्यम से दी मुबारकबाद। कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि ईद का त्योहार जम्मू कश्मीर में अमन चैन लेकर आएगा। यूपी के हमीरपुर में सभी धर्म समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं हर त्योहार। हमीरपुर के राज में ईद की नमाज के बाद लोगों ने मुल्क के लिए मांगी अमन चैन की दुआ। नफरत हिंसा का शिकार हो चुके जुनैद के घर और हरियाणा के उसके गांव में ईद के दिन पसरा है मातम। सभी गांव वालों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर नमाज अता की। जुनैद की हत्या का किया विरोध। ईद के त्योहार के मौके पर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए कश्मीरी पत्थरबाज। कश्मीर के अनंतनाग में लोगों ने सीआरपीएफ कैंप पर की पत्थरबाजी। पत्थरबाज वहां पर मूसा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन प्रहार, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ चारों तरफ कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 20 से ज्यादा नक्सलियों को किया ढेर। कड़ी सुरक्षा के बीच पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई पूरी। विश्व विख्यात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। देश और दुनिया के श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा के आयोजन के लिए समुद्र तटीय शहर में हुए इकट्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य लोगों ने भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पर दी लोगों को बधाई। गुजरात के अहमदाबाद में भी कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई भगवान जगन्नाथ की 140वीं रथ यात्रा। 15 किलोमीटर तक निकलने वाली इस यात्रा की झलक देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। बीजेपी सांसद और फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर की बड़ी घोषणा। कहा, इस साल नवंबर में राम मंदिर निर्माण को लेकर ले लिया जाएगा अंतिम निर्णय। अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव में पत्रकार वार्ता के दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि किस दिन से निर्माण शुरू होगा इसका फैसला लिया जाना है। उसके बाद डेट को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा, एनडीए से आडवाणी या जोशी जैसे किसी नेता को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की थी उम्मीद।
लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, सीएम योगी से की मुलाकात, कहा यूपी की धरती मेरी मां, आशीर्वाद लेने आया हूं। योगी बोले पूरा सपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज देहरादून पहुंचेंगे। वो यहां मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों से करेंगे मुलाकात। बैंक लॉकरों में रखे सामान को लेकर बैंकों की नहीं होगी अब कोई जिम्मेदारी, आरबीआई आरटीआई आवेदन में दिया गया आरबीआई ने ये जवाब। पाकिस्तान में तेल के टैंकर में विस्फोट से 151 लोगों की मौत, 140 घायल। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के नेशनल हाईवे पर हुआ ये हादसा। कराची से लाहौर जा रहा था ये टैंकर, लेकिन अहमदपुर शरकिया इलाके में टायर फटने से टैंकर पलटने से हुआ यह हादसा। लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर की है ये घटना। अधिकारियों के मुताबिक वहां फैले हुए पेट्रोल को इकट्ठा करने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग पहुंच गए और इसी बीच वहां पर किसी ने सिगरेट सुलगा दी, जिससे आग लग गई। पाकिस्तान की चीनी कर्मियों की सुरक्षा के लिए 15,000 जवानों की तैनाती, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने जारी किया आदेश। पाक राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक राष्ट्रपति हुसैन ने दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री से कहा है कि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा रहेगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अक्टूबर से दिल्ली को मिलेगी पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, अब दिल्ली से नोएडा की दूरी भी हो जाएगी कम। जनकपुरी वेस्ट से कालिंदी कुंज तक मेजेंटा लाइन पर चलेगी पहली चालक रहित मेट्रो। 38 किलोमीटर लंबी इस लाइन को नोएडा के बोटैनिकल गार्डन से भी मिलाया जाएगा। गौरतलब है कि इस मेट्रो की तय समय सीमा जून तक थी, लेकिन इसे बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया था। लेकिन अब डीएमआरसी के मुताबिक इस साल अक्टूबर से शुरू होगी लाइन। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश और लालू पर लगाया आरोप, कहा बड़े भाई लालू ने उच्च शिक्षा बहाल की और छोटे भाई नीतीश ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाई साइकिल, कहा जिस गति से भोपाल बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, स्मार्ट बन रहा है, इसके लिए अपनी टीम को बधाई देता हूं। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के लोकप्रिय स्काई रिजॉर्ट गुलमर्ग में रोपवे पर एक पेड़ गिर जाने से हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से 4 दिल्ली के एक ही परिवार के लोग। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुलमर्ग हादसे पर गहरा शोक जताते हुए हादसे में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का किया ऐलान, साथ ही हादसे के लिए दिए जांच के आदेश। डेरा भूमन शाह ने देश में शुरू किया सफाई अभियान, पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली सहित अनेक राज्यों में किया सफाई अभियान। टोहाना में नशा और बेरोजगारी पहुंच चुकी चरम पर, जिसको लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने किया क्षेत्र का दौरा। टीम ने टोहाना क्षेत्र का दौरा कर यहां की समस्याओं के बारे में जाना। हरिद्वार से एक अधिवक्ता ने राष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया अपना नामांकन पत्र, जिनके पास न कोई समर्थक है और न ही कोई प्रस्तावक। इनका कहना है कि अगर उनका पर्चा खारिज किया गया तो वो इसके खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। शनिवार को हुई बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में अलग अलग समय पर पहुंचे शाहरुख खान और सलमान खान, जबकि इससे पहले एक ही वक्त पर पहुंचते थे सलमान और शाहरुख। आपको बता दें कि इससे पहले जब शाहरुख सलमान एक दूसरे को अवॉइड करते थे, तब बाबा सिद्दीकी इन दोनों के साथ पार्टी में बुलाते थे और दोनों एक दूसरे से गले मिलते थे और इनकी ऐसी तस्वीरें खूब सुर्खियां बनती थी। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त की ब्लू बिकनी वाली पिक्स। मान्यता बच्चों के साथ इटली में एंजॉय कर रही है गर्मियों की छुट्टियां। इस वेकेशन की शुरुआत तो उन्होंने अकेले ही की थी, लेकिन फिल्म भूमि की शूटिंग से टाइम निकालकर अब संजू बाबा भी पहुंच गए हैं इटली। साउथ के स्टार धनुष और काजोल की फिल्म VIP 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। साल 2014 में आई VIP का
सीक्वल है ये फिल्म। दिलजीत दोसांझ और आदित्य रॉय कपूर के साथ वाशु भगनानी की फिल्म में काम करेंगे। दिलजीत दोसांझ और आदित्य रॉय कपूर के साथ वाशु भगनानी और विज फिल्म्स मिलकर करेंगे इस फिल्म को प्रोड्यूस। हरियाणा की छोरी ने मारी बाजी, मुनीष चिल्लर ने जीता एबीबी फेमिना मिस इंडिया 2017 का खिताब। पिछले साल की विजेता रही प्रियदर्शनी चटर्जी ने पहनाया ताज। मेडिकल के स्टूडेंट रह चुकी हैं मनुषी चिल्लर। अब दिसंबर में वो चीन में होने वाली मिस वर्ल्ड 2017 की प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। पिछले कुछ दिनों से कोच कप्तान विवाद के चलते आलोचना झेल रहे कप्तान विराट कोहली की लोकप्रियता पर नहीं पड़ा है कोई असर। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पछाड़कर कोहली बने फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दूसरे भारतीय। अब सिर्फ पीएम मोदी ही हैं कोहली से आगे। इस मौके पर विराट कोहली ने अपने सभी फैंस का किया शुक्रिया अदा। कहा कि हम सब जो भी मैदान पर करते हैं यह सब उसी वजह से हुआ है, संभव हुआ है। उम्मीद है कि आगे भी हमें लोग सपोर्ट करते रहेंगे। आपको बता दें कि फेसबुक पर विराट कोहली के फैंस की संख्या 3.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो वहीं सलमान खान के फॉलोअर्स से 6 लाख ज्यादा है ये संख्या, जबकि पीएम मोदी के फेसबुक पर 4 करोड़ से ज्यादा है फॉलोअर्स की संख्या। और इसी के साथ सुपर 50 में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।